आज तुम्हारा घर देखते हैं अंदर से, हमेशा घर के नीचे से भगा देते हो। नेक्स्ट टाइम पक्का। हर बार नेक्स्ट टाइम। कुछ छुपा तो नहीं रहे ना मुझसे? नहीं नहीं, वो एक्चुअली कल मेरी एक मीटिंग है ना, तो बस उसी के लिए प्रिपेयर करना है। पापा आ गए। मैं आपका कब से वेट कर रही थी। पापा? हाँ, ये मेरे पापा है। लेकिन आप कौन हो? आप पापा की फ्रेंड हो? आने बेटा, आप अंदर जाओ, मैं भी आता हूँ। हाँ ओके। You cheat, you liar! तुमने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे, इसलिए मुझे हमेशा घर के नीचे से भगा देते थे। कभी अपने घर के अंदर नहीं आने दिया, ना ही अपने फैमिली मेंबर से मिलाया। प्रिया, तुम गलत समझ रही हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही, अपनी आंखों से देखा है मैंने अभी। और क्या क्या छुपा रखा है तुमने मुझसे? तुम एक बार मुझे सब एक्सप्लेन करने दो। हम 6 महीने से डेट कर रहे हैं और इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे। मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। Our relationship ends here. प्रिया, प्रिया प्लीज लिसन। प्रिया, प्रिया प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। देखो, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम प्लीज मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, मेरी बात सुनो तो सही। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? जो तुमने मुझे 6 महीने में नहीं बताया वो? अगर हमेशा से मैं तुम्हें घर के नीचे से ड्रॉप कर देती तो तुम तो मुझे सालों तक धोखे में रखते, कुछ बताते ही नहीं मुझे। नहीं, तुम एक बार मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। घर पर अपनी बीवी से मिलवाओगे मुझे? देखो, अब इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। और आइंदा से तुम मुझे यहाँ दिखे ना तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, समझे? प्रिया, जाओ यहाँ से। पापा, आर यू ओके? हाँ बेटा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे लिए इतना गलत एग्जाम्पल सेट किया। आई एम सॉरी टू। तुम यहाँ? क्यों नहीं आ सकती क्या? ऑफ कोर्स यू कैन, बट ऐसे अचानक से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आन्या मेरे पास आई थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई थी एंड यू आर अ सिंगल फादर। तुमने ये सब मेरे साथ पहले क्यों नहीं शेयर किया? क्योंकि मैं घबरा रहा था तुम्हें सब कुछ बताने से। पर तुम मुझे बता सकते थे ना। आई नो, मैं तुम्हें बता सकता था, पर मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। मैं तुम्हारा डर समझ सकती हूँ, पर एक बार कोशिश तो करते रहो। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। एंड आई प्रॉमिस कि मैं आगे से तुमसे सब कुछ शेयर करूँगा, कोई भी सीक्रेट नहीं रहेगा हमारे बीच। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें माफ़ किया एंड आई होप तुम आगे से मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। हाँ, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू। वेलकम। पापा, मुझे केक खाना है यहाँ से। बाबू, ये तो बहुत महंगी जगह लग रही है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं पापा, मेरे को चाहिए। बाबू, मैं आपको अगली बार खिला दूंगा। नहीं, मैं अभी केक खाऊंगी और आप मेरे लिए अभी केक लेके आओगे, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बेटा समझो, मेरी बहुत दिनों से दिहाड़ी भी नहीं हुई है और इतने पैसे नहीं है हमारे पास। प्लीज पापा प्लीज, मेरा बहुत मन कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, हम खाते हैं केक। हाँ, मैडम। जी सर। मैडम, मेरी बेटी को केक खाना है। जी सर, ज़रूर मिलेगा। बताओ बेटा, कौन सा केक खाओगे आप? दीदी, मैं पाइनएप्पल केक खाऊंगी। वाह, नाइस चॉइस। मैं पैक कर देती हूँ सर, 700 रुपये लगेंगे। 700 रुपये?
मैडम इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। एक मिनट। ₹350 है मैडम। सॉरी सर, 350 में तो नहीं हो पाएगा। मैडम देख लीजिए ना, कुछ हो जाए तो। सर 350 में केक नहीं मिल पाएगा, आप पेस्ट्री ले सकते हैं। पेस्ट्री? ठीक है, आप पेस्ट्री दे दो। नहीं नहीं पापा, मैं पेस्ट्री नहीं खाऊंगी, मुझे तो केक ही खाना है। सॉरी बेटा, केक तो नहीं मिल पाएगा। बेटा, हमें पता है तुम्हारा बहुत मन है, लेकिन पापा की बात को भी समझो। हाँ, अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। मैं अगली बार आपको पक्का खिला दूंगा। हाँ मैडम, आप पेस्ट्री दे दो। ओके सर, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। बेटा, तू इस बार मुझे माफ़ कर दे। मैं अगली बार तेरे लिए पक्का वही वाला केक खरीदूंगा। हाँ नहीं पापा, आप झूठे हो, आपने मुझसे प्रॉमिस करा था। बेटा, मैं झूठा नहीं हूँ। कैसे समझाऊँ तुझे? अभी उतने पैसे नहीं है मेरे पास। बेटा, मेरी मजबूरी तो समझ। ये लीजिए सर। मैडम, इतना बड़ा डब्बा, इसमें पेस्ट्री है ना? नहीं सर, इसमें केक है। मैडम, हमने केक के लिए मना किया था। हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। डोंट वरी सर, एंड आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। हमारे कैफ़े के 3 साल पूरे हो गए हैं और इसलिए केक पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। वाओ, थैंक यू दीदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आपकी वजह से आज हमारी बिटिया केक खा पाएगी। गरीबी चीज़ ही ऐसी है, वरना हमें हर साल अपनी बिटिया से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ता था। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर। एंजॉय योर डे। हम चलते हैं। शुक्रिया। मेरी वजह से बच्ची का दिन बन गया और उसके फादर भी कितने खुश थे। आई थिंक यही सब कुछ है।